बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज बेटा हमने 6.1 को स्टार्ट किया हुआ है। 6.1 के बेटा 6 क्वेश्चंस के 2 पार्ट हमने कवर कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम आगे के सेकेंड और फोर्थ 2 पार्ट है बेटा, उसको आगे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है बेटा आपके पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है, एफ एक्स कोस 1/x कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या आपके पास 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम एट x इक्वल टू किस पर निकालेंगे बेटा 0 पे, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन 0 है और नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू अलग है, तो फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज होगा तो फंक्शन, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि x जो है वो किसको टेंड करेगा, देखो यहाँ पर 0 पर चेक करना है हमें, तो x टेंड कर गया 0 को। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो बेटा 0 माइनस, ठीक है। फंक्शन के आपके पास x कोस 1/x। बेटा इसमें हम पुट करेंगे x की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा क्या होगा h, ठीक है। x की जगह पर हम पुट करेंगे 0 माइनस h, तो यह आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर हम लिख दिया x कोस 1/x। अब बेटा x की जगह पर हमने पुट कर दिया 0 माइनस h, ठीक है। इसमें हमने पुट कर दिया 0 माइनस h। अब जब x की वैल्यू को हम 0 माइनस h पुट कर देंगे तो यहाँ से h जो है वो बेटा किसको टेंड हो जाएगा 0 को। तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर हमने पुट कर दिया 0 माइनस h और ये हो गया कोस 1/0 माइनस h। आइयो बेटा इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। 0 माइनस h कितना होगा बेटा माइनस h, ये हो गया आपके पास कोस 1/, ये भी कितना होगा आपके पास माइनस h, ठीक है। अब देखो कोस माइनस थीटा, देखो आपने फॉर्मूला देखा है कि कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोस एक्स के इक्वल। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h तो पहले ही से था, इसका माइनस बेटा बाहर आ गया आपके पास, ये हो गया कोस 1/h और माइनस है माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब देखो h की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो आप, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा 0 मल्टीप्लाई कोस 1/0 और कोस 1/0 बेटा इन्फिनिटी, और कोस की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी किस पे होती है 0 पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा ही फंक्शन बेटा आपके पास क्या हो गया 0, तो ये आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा आपके पास क्या आ गई 0। सेम आपको क्या निकालनी है राइट हैंड लिमिट, यहाँ से हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू क्या लेंगे बेटा 0 प्लस, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास fx, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x की जगह पर इसमें भी हम पुट करेंगे क्या, x की जगह पर हमने 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट में बेटा यहाँ पे प्लस आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी आप निकालोगे तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे माइनस, बस इसका ध्यान रखना। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। फंक्शन आपके पास क्या है x कोस 1/x, पुट कर दो यहाँ पर, ये आ गया आपके पास लिमिट। देखो जब x इसको पुट करोगे x की वैल्यू को तो h जो है वो कहाँ टेंड कर जाएगा 0 को, यहाँ पर आपने पुट कर दिया h कोस 1/h। अब आप इसमें 0 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट भी बेटा आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब फंक्शन पर वैल्यू चेक करनी है, देखो फंक्शन पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है ऑलवेज 0, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो f0 किसके इक्वल है बेटा 0 के इक्वल, ये चीज हमें क्या है गिवन। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बेटा फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस हो गया किस पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बेटा ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ मूव टू द बेटा पार्ट नंबर 4। फंक्शन हमें गिवन है fx इक्वल्स टू मोड साइन x अपॉन x इफ, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। 1 बेटा कब होगी फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन है, तो बेटा सबसे पहले हम मॉड्यूलस फंक्शन को देखते हैं। देखो मॉड्यूलस फंक्शन में आपके पास 2 वैल्यू बेटा गिवन होती है इसके अंदर,
एक तो बेटा आपके पास होती है माइनस का एक्स और एक क्या होती है प्लस का एक्स। अब माइनस की एक्स की वैल्यू कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू बेटा लेस देन क्या होगी, जीरो। पॉजिटिव कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी जीरो। देखो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, जीरो से बड़ी हैं। और जीरो से छोटी वैल्यू बेटा क्या होगी, -1 -2 -3, ये सभी वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, -x। तो यहाँ पर बेटा आपके पास साइन एक्स है, इस साइन एक्स को हम एक्स से कंपेयर करेंगे। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस फंक्शन जो हमें दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इस मॉडुलस साइन को हम बेटा यहाँ रिमूव करेंगे। अब मॉडुलस के अंदर बेटा दो वैल्यू होती है, अभी बताया आपको, एक प्लस की और एक माइनस की। एक बार इसके साथ माइनस लगा दो, एक बार प्लस लगा दो, और जब बेटा आप माइनस लगाओगे तो फंक्शन जो है क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो। जब प्लस लगाओगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। देखो कैसे, ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू बेटा माइनस कब आएगी आपके पास, इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। कब होगी, जब एक्स क्या होगा बेटा, जीरो। और ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इफ जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। आइयो बेटा ये आपको क्लियर है। इसके बाद देखो हमने फंक्शन की वैल्यू को किस पे चेक करना है, जीरो पे, तो यहाँ पर लेंगे हम एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स। अब देखो फंक्शन आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो जीरो माइनस, इसका मतलब है कि बेटा जीरो से वैल्यू हमें क्या लेनी है, छोटी। और जीरो से वैल्यू बेटा छोटी कौन से फंक्शन में है, इस वाले फंक्शन में, क्योंकि इसमें क्या आपके पास x इज लेस देन जीरो, यानी x जो है वो जीरो से छोटा होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या होता है, जीरो से छोटा। तो फंक्शन कौन सा यूज हो जाएगा, ये वाला। ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, फंक्शन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया बेटा साइन x अपॉन में कितना आ गया आपके पास, x आ गया। ठीक है, अब इसमें हम पुट करेंगे x की जगह पर जीरो माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा हम क्या पुट करते हैं, जीरो माइनस एच। जब हम x को जीरो माइनस एच पुट करेंगे तो h जो है वो किसको टेंड हो जाएगा, जीरो को। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एच माइनस साइन x अपॉन में x। ये आ गया आपके पास लिमिट। देखो x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट किया तो h किसको टेंड हो जाएगा, जीरो को। ये हो गया h टेंड्स टू जीरो। ये आ गया हम आपके पास माइनस साइन जीरो माइनस एच को बेटा मैं क्या लिखूंगा, माइनस एच, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये माइनस एच। इतना क्लियर है। अब फॉर्मूला था आपके पास कि साइन ऑफ माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के। ये साइन माइनस का बेटा बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो। माइनस का ये है और माइनस का है, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, प्लस। और ये आ गया आपके पास साइन एच अपॉन में ये आ गया आपके पास h। अब साइन h अपॉन h बेटा कितना होता है, 1, तो ये आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली h टेंस टू जीरो, वो कितनी आ गई बेटा, -1। ठीक है, ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बेटा हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का बेटा मतलब क्या है, जीरो से वैल्यूज बड़ी, और जीरो से वैल्यूज बड़ी बेटा कौन से फंक्शन में है, इस वाले में। फंक्शन की वैल्यू क्या उस टाइम पे, साइन x अपॉन x, इसको हम यूज कर लेंगे। ये आ गया आपके पास साइन x अपॉन x। नाउ बेटा इसमें पुट करो आप x की जगह पे जीरो प्लस h। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस h साइन x अपॉन में x। जब x की वैल्यू जीरो प्लस एच होगी तो h जो है वो बेटा जीरो को क्या करेगा, टेंड करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन में कितना आ गया बेटा, h, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बेटा वैल्यू आपके पास आई है 1। ठीक है, और पीछे हमने जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1, और राइट हैंड लिमिट की कितनी आई है बेटा, 1 आई है। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एट पॉइंट किस पे, x इक्वल्स टू जीरो पे। ये बेटा हो गया आपका सॉल्यूशन। ना बेटा मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7th।
टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। एट एक्स इक्वल्स टू ए, किस पॉइंट पे बेटा, एक्स इक्वल्स टू ए पर। फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, एक्स माइनस ए कोस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए। ये फंक्शन हम कब यूज करेंगे, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, नॉट इक्वल्स टू ए होगी। जीरो फंक्शन की वैल्यू कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। तो सॉल्यूशन बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने पॉइंट किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब बेटा यहाँ पर देखो ए पर चेक करनी है, तो एक्स किसको टेंड कर रहा है, ए को। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो ए क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, माइनस, ठीक है। ये हो गया आपके पास एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। अब एफ एक्स फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स माइनस ए कोस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दिया। अब बेटा हम इसमें पुट करेंगे x की जगह पे a माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा क्या पुट होगा, a माइनस एच, और h जो है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो यहाँ से आप लिखोगे x टेंड्स टू a माइनस एच, एक्स माइनस ए 1 अपॉन कोस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह पर बेटा क्या पुट करना है, a माइनस एच। तो ये हो गया आपके पास a माइनस एच माइनस ए कोस 1 अपॉन a माइनस एच और माइनस का a, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, x की जगह पर a माइनस एच पुट कर दिया। देखो a प्लस का है, ये माइनस का, तो इससे बेटा ये क्या हो गया, कैंसिल। सेम इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस का h और कोस 1 अपॉन माइनस का h, ठीक है। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि कोस माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस का h और ये हो जाएगा कोस 1 बाय एच, ठीक है। माइनस से माइनस बेटा क्या हो गया, कैंसिल। h की वैल्यू को इसमें जीरो पुट कर दो, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो मल्टीप्लाई और कोस इन्फिनिटी, तो बेटा इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू। तो जीरो की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या हो जाता है, जीरो। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर जो है वो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जीरो आ रही है। अब हम चेक करेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, a प्लस, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एक्स माइनस ए कोस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब इसमें हमने पुट कर दिया x की जगह पर, राइट हैंड है तो बेटा क्या पुट करेंगे, a प्लस एच। जब x की वैल्यू a प्लस एच होगी तो h जो है वो किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। तो यहाँ से आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच एक्स माइनस ए कोस 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब बेटा x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो h बेटा किसको टेंड करेगा, जीरो को। x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच, तो यहाँ पर आ गया a प्लस एच माइनस ए कोस 1 अपॉन a प्लस एच और माइनस का कितना आ गया, a से a बेटा क्या हो गया, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ये आपके पास कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h कोस 1 बाय एच, ठीक है। अब बेटा इसमें पुट कर दो h की जगह पर जीरो, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ गया जीरो मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी बेटा क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अब जीरो की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या हो गया, जीरो। यानी राइट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ गई, जीरो आ गई। अब हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन पर वैल्यू, यानी एफ ऑफ ए पर बेटा वैल्यू देखो क्या गिवन थी, जब x इक्वल्स टू ए हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया जीरो। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बेटा और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, तीनों ही की वैल्यू बेटा क्या आ रही है आपके पास, जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, एट किस पॉइंट पे बेटा, x इक्वल्स टू ए।
बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो वो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज़ बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।